अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमने कन्वर्जन की थी कि किस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं डीएफए से, डीएफए से नहीं एनएफए से, एनएफए से हम डीएफए में कैसे जा सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के क्राइटेरियाज हो सकते हैं और क्वेश्चन डिफरेंट किस्म से आ सकते हैं। कैसे कैसे आ सकते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इसके बारे में दिया था, बताया था। ऐसा भी हो सकता है कि एक एनएफए डायग्राम गिवन और आपको कहा जाए इसे डीएफए डायग्राम में कन्वर्ट करें, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया गिवन और आपको कहा जाए कि इसकी एनएफए भी ड्राई करें और फिर उस एनएफए से उसकी ट्रांजिशन टेबल भी ड्राई करें और फिर उस ट्रांजिशन टेबल से जब आपका आपकी वो एक सिंप्लीफाई ट्रांजिशन टेबल ऑफ डीएफए ड्रा हो जाएगा, तो उस ट्रांजिशन टेबल से डीएफए भी ड्रा करें। तो इसका मीन ये है कि हम दो तरह से इस क्वेश्चन को लेके चल सकते हैं। क्वेश्चन किसी तरह का भी हो सकता है और आज के लेक्चर के एंड पे मैं आपको दोनों क्वेश्चंस की असाइनमेंट भी दूंगी जो आपने करनी होगी और आपने मुझे फिर वो दिखानी भी है कि किस तरह से आपने इसे सॉल्व किया है। और ये जितनी भी असाइनमेंट्स मैं इन लेक्चर्स के एंड पे दे रही हूँ, शॉर्ट ही हैं, छोटी छोटी हैं। लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। मंडे वाले दिन मैं आपकी ये सारी की सारी असाइनमेंट्स चेक भी करूँगी, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें डायग्राम हमारे पास गिवन है और ये डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक हमारे पास स्टेट है ए, ठीक है, फिर एक स्टेट हमारे पास है बी, हम इससे एनएफए कहेंगे और इस एनएफए से हमने डीएफए इक्विवेलेंट डीएफए ड्रा करनी है, ठीक है। और इनपुट सिंबल्स हमारे पास इसमें हैं ए एंड बी, ठीक है। इस बार मैंने ए एंड बी रखे हैं। पहले हमने जितनी भी एग्जांपल्स किए हैं क्लास में भी, जितनी भी एग्जांपल्स किए हैं हमने 0 1 के साथ किए हैं, लेकिन ये एग्जांपल मैं यूज़ कर रही हूँ विद इनपुट सिंबल्स ए एंड बी। और एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा कि स्टेट्स में जब भी हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह देते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी दिया है, तो इसे हम देते हैं किस फॉर्म में देते हैं, इसे हम देते हैं बेसिकली कैपिटल फॉर्म के अंदर, सही है। जैसे ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है। इसी तरह से अगर हम इनपुट सिंबल्स देते हैं तो वो स्मॉल केस में होता है। लाइक स्मॉल ए हमने यहाँ पे यूज़ किया है, स्मॉल बी हमने यूज़ किया है। तो आप भी जब भी एनएफए बनाएंगे या डीएफए बनाएंगे, तो जब भी आप स्टेट को नेम देंगे तो स्टेट को नेम देने के लिए आप कैपिटल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और जब भी आप इनपुट सिंबल्स को नेम देंगे वो आपने स्मॉल से करने हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके डीएफए और एनएफए डिज़ाइन करते वक्त आपको माइंड में रखने चाहिए, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये चीज़ आपने ले ली, एक और भी माइंड में आपके क्वेश्चन यकीनन यहाँ पे आ रहा होगा कि क्लास में हमने एग्जांपल्स किए हैं तो हम वहाँ पे स्मॉल केस में Q0 Q1 लिखते हैं। हाँ, अगर हम Q की फॉर्म में स्टेट्स दे रहे हैं तो Q की फॉर्म में हम स्टेट्स को नेम ऐसे दे सकते हैं, ये Q0 स्टेट होगी, Q1 स्टेट होगी, ये स्मॉल केस में हो सकता है। लेकिन अगर हम अल्फ़ाबेट्स ए बी सी वगैरह से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा हमारी स्टेट्स कैपिटल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। यही बेसिकली फिर डिफ्रेंशिएट करती हैं। मीन अगर कहीं पे आप लिखें ना ए यूज़ ए, तो इस सेंटेंस से ही बेसिकली समझ आ रही है कि इसमें हमारी स्टेट कौन सी है और हमारा इनपुट सिंबल कौन सा है, ताकि आप जब इसे किसी तरह की स्टेटमेंट्स में लिखें तो वो स्टेटमेंट खुद बता रही हो कि आपकी स्टेटमेंट में स्टेट कौन सी है और इनपुट कौन सी है, ठीक है। तो ये वजह है बेसिकली इनपुट्स को स्मॉल केस में और जो स्टेट्स हैं उन्हें कैपिटलाइज करने का। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डायग्राम हमारे पास गिवन थी, हमने अब इसे लेके चलना है डीएफए की तरफ। तो डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, एनएफए का टेबल बना लें। एनएफए का टेबल बनाने के लिए इनपुट सिंबल्स ऊपर लिख ली और जो आपकी स्टेट्स हैं वो हमने रो वाइज लिख ली। जो आपकी इनिशियल है उसके साथ एरो लगा दिया और जो आपकी फाइनल है उसके साथ आपने स्टार लगा दिया, या आप उसे सर्कल फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
अच्छा, अब ए पे कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ए पे भी जा रहा है और बी पे भी जा रहा है, दोनों हमने लिख लिए। फिर इसी तरह से ए बी पे कहाँ पे जा रहा है, ए बी पे सी पे सिर्फ जा रहा है। फिर बी ए पे कहाँ पे जा रहा है, ए पे ही जा रहा है सिर्फ, और तो कहीं पे भी नहीं जा रहा। हाँ, बी अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ये बी था, वही मैं सोच रही हूँ कि मैंने जहाँ सॉल्व की हुई है वहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये बी है, करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो ए पे जा रहा है, और इसी तरह से जो हमारे पास बी है वो बी पे कहाँ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है। अगर सी की बात करें तो सी के ऊपर हमने ए को मैप ही नहीं करवाया तो फाई आ जाएगा, और सी जो हमारे पास है बी पे, वो ए स्टेट पे भी जा रहा है और बी स्टेट पे भी जा रहा है। यहाँ तक हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अपनी एनएफए को देख के हमने जो हमारी ट्रांजिशन टेबल था वो ड्रा कर लिया। अब इससे हमने क्या करना है, अब इससे हम बेसिकली अपना न्यू टेबल बनाएंगे जो कि डीएफए का होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि डीएफए का टेबल ड्रा करने के लिए हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट रो क्या थी, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए बी था, और यहाँ पे सी था। तो फर्स्ट रो को एज इट इज़ अगर हम फॉलो करें तो फर्स्ट रो कैसे आएगी, अगली ए पे ए बी पे जा रहा है और बी पे सी पे जा रहा है। अच्छा, अगली स्टेट हम कौन सी बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। क्यों, जैसे मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो न्यू स्टेट्स आती जाती हैं हमने उसे रो वाइज लाजमी मैप करवाना होता है। तो अगली स्टेट ऑफ कोर्स ए बी बन रही है। आप ए बी पहले ले लें, सी ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पहले यहाँ पे ए बी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ए बी पहले ले ली, ए बी देखें तो अब हमने इस ए को भी देखना है, इस बी को भी देखना है, इकट्ठा देखना है कि वो ए पे कहाँ पे जा रहे हैं। इसका आंसर आया ए बी, इसका आंसर आया ए, तो ए 2 बार आ रहा है, रिपीटिशन नहीं करते, एक बार ही लिखते हैं। तो यानी कुल मिला के आंसर क्या आया, ए बी। इसका आंसर सी आ रहा है, इसका आंसर बी आ रहा है, मिला के लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा सी बी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम देखें मज़ीद तो न्यू स्टेट हमारे पास बनेगी सी। अब सी वाली स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जो स्टेट इधर हो तो वो तो आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन मसला ये है सी में ए पे लिखा पड़ा है फाइव। अच्छा, ये वो एक क्राइटेरिया है जिस पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फाइव में हम क्या करें। फाइव पे आपने फाइव नहीं लिखना। फाइव क्यों नहीं लिखना, फाइव लिख देंगे तो इसका मतलब हमने सी के अंदर ए को तो ए की इनपुट को तो दिया ही नहीं है। और क्या हम डीएफए में किसी इनपुट को स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एनएफए में तो कर सकते हैं, इसलिए हमने आसानी से फाइव लिख दिया था। लेकिन हम डीएफए बना रहे हैं, डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइव हम कैसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, डीएफए के टेबल में फाइव कभी भी नहीं आना चाहिए। फिर क्या करें, फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं इधर क्या चीज़ लिखूँ कि फाइव ना हो, फिर क्या हो। तो यहाँ पे आपने कोई भी रैंडम स्टेट का नाम लिख देना है, जेड लिख दें, कुछ भी लिख दें। यहाँ पे हम लिख देते हैं जेड, ठीक है। डी लिख दें, एल लिख दें, के लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, जेड। बस आपने फाइव की जगह पे कोई भी न्यू स्टेट लिख देनी है। और अक्सर औकात ऐसा हो सकता है एनएफए में 5-6 जगह पे, अब इस टेबल में तो सिर्फ एक जगह पे फाइव आ रहा है ना, हो सकता है किसी एनएफए के अंदर 5-6 जगहों पे आपको फाइव नज़र आ रहा हो, सही है। तो आपने हर जगह पे फिर वही एक स्टेट लिखनी है जो आपने पहले फाइव को नाम दिया। जैसे मैंने यहाँ पे पहले फाइव को नाम जेड दिया ना, आगे मुझे यहाँ चलते चलते कहीं और फाइव नज़र आता तो मैं उसे भी क्या नाम देती, जेड ही नाम देती, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसे नाम दे दिया जेड का, और
बी पे तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू गिवन है, ए बी तो हमने ए बी लिख दिया। अच्छा, अब ए बी स्टेट होगी, सी स्टेट होगी, न्यू स्टेट कौन सी बनेगी? न्यू स्टेट बनेगी सी बी। सी बी लिख दें, बी सी लिख दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका मीन क्या है? अब हमने सी स्टेट और बी स्टेट दोनों को मिला के लिखना है, तो उसका आंसर आएगा ये वाला और ये वाला, यानी ए और फाइव। फाइव को स्किप कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे जेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ए ही लिखेंगे। जहाँ पे खाली बखाली फाइव आ जाएगा ना, वहाँ पे आपने सिर्फ जेड का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे किसी के साथ मिला हुआ फाइव आएगा, वहाँ पे जेड नहीं लिखना, वहाँ पे आप उसे सिर्फ ए लिखेंगे। ये ना हो कि आप कहें यहाँ पे भी तो फाइव आ रहा है तो यहाँ पे भी मैं जेड लिख दूँ, नहीं। यहाँ पे क्योंकि साथ में एक और एलिमेंट ए आ रहा है तो आपने ए ही लिखना है, फाइव को आपने स्किप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए आ गया और इन दो को मिक्स करके लिखा तो हमारे पास आ गया ए बी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई, ए आ गया, ए बी आ गया, सी बी आ गया, सी आ गया, और एक स्टेट बच गई, ये जो जेड हमने लिखा था। ठीक है, इस जेड को हम कैसे लेके चलेंगे? जेड, ए पे भी जेड और बी पे भी जेड। ठीक है, जब हम स्ट्रेट खुद से बनाते हैं ना, उसे ए पे भी जेड, बी पे भी जेड लिख देते हैं, वो सिंपल ही हो जाता है। सही है, तो इस तरह से हमने इसका ट्रांजिशन टेबल बना दिया। सही है, अब जब ट्रांजिशन टेबल बन गया, अब तो आगे बहुत आसान है, हम उसका आसानी से बना सकते हैं डीएफए डायग्राम। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होगी कि हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कौन सी बनेंगी? क्योंकि एनएफए में इनिशियल स्टेट ए थी तो यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट ए होगी, और क्योंकि उसमें फाइनल स्टेट सी थी तो यहाँ पे जिस जिस स्टेट में सी आ रहा है वो हमारी फाइनल स्टेट बनेगी। तो ये सी भी फाइनल स्टेट बनेगी और सी बी भी फाइनल स्टेट बनेगी। इसे देख के हम अपनी डीएफए डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। एक स्टेट हमारे पास आ जाती है ए, एक स्टेट आ जाती है ए बी, एक स्टेट हमारे पास आ जाती है सी, एक स्टेट आ जाती है सी बी, और एक स्टेट आ जाती है जेड। ठीक है, अच्छा, ए पे गया था ए बी की तरफ और ए बी पे गया था सी की तरफ। ठीक हो गया, फिर ए बी ए पे गया था ए बी पे और बी पे गया था सी बी पे। ओके हो गया, फिर सी ए पे गया था जेड की तरफ और सी बी पे गया था, सी बी पे कहाँ गया था? सी बी पे गया था, सी बी पे गया था ए बी पे। ठीक हो गया, फिर सी बी ए पे गया था, थोड़ी खाच मच रही है, आप थोड़ी नीट बनाइएगा। सी बी ए पे गया था ए पे और सी बी बी पे गया था ए बी पे। ओके, और जेड जेड। अच्छा, और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें अगर कोई पूछे कि ये जेड क्या है तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, जेड इज़ अ डेड स्टेट। हमने देखी है ना कि डेड स्टेट्स हमारे पास हम डीएफए में बनाया करते थे, जहाँ पे हमें समझ नहीं आती थी कि इनपुट भी हमने मैप करवाना है और उसे हम स्किप भी करवाना चाहते हैं, तो हम एक ऐसी स्टेट बना देते थे कि जहाँ जाके बस वो इनपुट फंस जाएगी एंड फाइनल की तरफ नहीं जाएगी। तो ये जेड वही है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे तो हम वहीं पे रह जाएंगे, हम फाइनल की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो ये बेसिकली वो चीज़ है। सही हो गया, तो ये हमारी आज की एग्जाम्पल थी और ये एक केस था जो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे कि जब फाइव आ जाता है उस केस में हम किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सही है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जो आप लोगों ने खुद करनी है। एनएफए है और आपने उसे कन्वर्ट करना है डीएफए में।
ये है आपकी NFA और आपने इसे DFA में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ, वो भी आपने करनी होगी, और उसका थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करके देती हूँ। अलबत्ता वो होगा कुछ इस तरह से कि हाँ जी, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। और उसकी आपने NFA भी बनानी है और फिर इक्विवेलेंट DFA भी बनानी है, और ये मैं बाद में चेक भी करूँगी, और ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आपके मिड में इंक्लूड भी होंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, डिज़ाइन एन NFA फॉर अ लैंग्वेज that accepts all strings over 01 in which the second last symbol is always 1, then convert it to equivalent DFA। थोड़ा सा बता भी देती हूँ, हमने एक ऐसी NFA बनानी है जिसका सेकंड लास्ट सिंबल क्या होगा, 1 होगा, और फिर आपने उस NFA को फर्दर DFA में भी कन्वर्ट करना है। सिंपल है, जितना मुझे याद आता है। इसके रेलेवेंट हमने एग्जांपल्स क्लास में की हुई हैं, सेकंड लास्ट सिंबल टाइप वाली, ठीक है। अगर NFA की समझ नहीं आती कि कैसे बनेगी तो वो क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।